आज के वीडियो में हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उम्र उल्टा चलता है, यानी कि वो पैदा तो 90 साल का एकदम बूढ़ा सा होता है लेकिन मरता एक बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसा होता है। तो आज का ये कहानी द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन नाम के मूवी से लिया गया है। तो स्पॉइलर एड, वॉच आउट एंड टेक केयर। मूवी के शुरुआत में ही हमें एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसका नाम डेजी होता है। वो अपने बेटी को 1918 की एक कहानी सुना रही होती है। वो उनको उस समय के एक मशहूर आदमी केटीओ के बारे में बताती है। वो एक घड़ी बनाने वाला मैकेनिक था और एक बार पूरे शहर के लोग इकट्ठा होकर उससे बोलते हैं कि अपने शहर के लिए एक घड़ी बनाओ, और वो आदमी अंधा होने के बाद भी एक बड़ी सी घड़ी बनाता है अपने पूरे शहर के लिए। और जब वो घड़ी लॉन्च होता है तो हम लोग देखते हैं कि वो घड़ी सीधा नहीं बल्कि उल्टा चल रहा होता है। और इसका रीजन पूछने पे ये पता चलता है कि ये वर्ल्ड वॉर में मरे सिपाहियों की याद में बनाया गया है, ताकि लोग समय में पीछे जाके उन सिपाहियों या परिवार के बारे में सोचें। ये सोचने समझने के लिए तो काफी वियर्ड सी बात है, लेकिन थोड़ा इमोशनल भी है। तो सभी लोग उस घड़ी के लिए मान जाते हैं और वो घड़ी वहीं पे लग जाता है। लेकिन लड़की को इस कहानी का कोई भी मतलब समझ में नहीं आता। वो समझ नहीं पाती कि उसकी माँ ये कहानी क्यों सुना रही है। अब डेजी अपने लड़की को एक डायरी देती है और उसको पढ़ने के लिए बोलती है। लड़की को पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो देखती है कि उसकी माँ का उम्र ढल रहा है, वो कभी भी मर सकती है। तो वो डायरी को अपने माँ की अंतिम इच्छा समझ के पढ़ने लगती है। साल 1911 18 नवंबर, वर्ल्ड वॉर के खत्म होने की खुशी में लोग घर के बाहर आके खुशियां मना रहे होते हैं और थॉमस बटन नाम के आदमी के घर एक लड़का पैदा होता है। वो दौड़ के अपने लड़के और बीवी से मिलने जाता है और वहां पे पहुंच के पता लगता है कि उसकी बीवी बच्चे को जन्म देने के कारण काफी कमजोर हो चुकी है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, मतलब कभी भी मर सकती है। और वहां पे थोड़ी सी इमोशनल वाली बातें होती हैं और उसके बाद उसकी बीवी का देहांत हो जाता है। और उसके मरने के बाद थॉमस जब अपने बेटे से मिलने जाता है तो देखता है कि उसके बेटे का साइज तो छोटे बच्चे के जैसा है, लेकिन उम्र 90 साल के आदमी के इतना है। ये देख के उसे काफी शौक लगता है और वो बच्चे को उठा के काफी कंफ्यूज रहता है कि उसे पालना है या नहीं पालना है। वो उसे उठा के और ले जाके नदी में फेंकना चाहता है, लेकिन जब नदी के पास जाता है तो वहां पे देखता है कि उसे गार्ड लोग देख लेते हैं। तब वो वहां से भाग जाता है और नदी में भी नहीं फेंक पाता है, और गार्ड के देखने के कारण वो वहां से भाग जाता है और जाके उस बच्चे को एक ओल्ड एज हाउस के पास ले जाके रख देता है। थोड़ी देर बाद ओल्ड एज होम की केयर टेकर वहां पे आती है और वो बच्चे को देखती है। उसका नाम क्वीनी होता है, और क्योंकि क्वीनी कभी माँ नहीं बन सकती थी इसीलिए वो बच्चे को सोचती है कि क्यों ना मैं ही पाल दूं। और वो दिल की काफी अच्छी होती है और इसका अंदाजा इससे लगाया जाता है कि वो उस बूढ़े से दिखने वाले बच्चे को भी पालने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो डॉक्टर को दिखाती है तो उसको पता लगता है कि इस बच्चे को बूढ़े लोगों को जो जो बीमारियां होती है ना वो सब है। और वो डॉक्टर भी कहता है मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम इस बच्चे को पालो, लेकिन वो फिर भी उस बच्चे को पालती है। क्वीनी को भरोसा होता है कि इसका सही देख रेख करने पे बच्चा जी सकता है, और उसका भरोसा सच भी होता है। लड़का अपना पूरा लाइफ जीता है। 5 साल बीतने के बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो चुका होता है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है देखने में वो बुजुर्ग, उसकी हाइट वगैरह तो एक 5 साल के बच्चे इतनी होती है, लेकिन उसका पूरा बॉडी अब भी एक बुजुर्ग इंसान के जैसा होता है। और जब बूढ़े लोग उसे अपने से कंपेयर करते हैं तो उसे ये सुन के काफी गुस्सा आता है और वो बच्चों के साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो देखने में भले ही एक बूढ़े जैसा हो लेकिन बेचारे का दिमाग एक बच्चे जैसा होता है और वो एक बच्चे जैसा ही रहना चाहता है। अब क्वीनी भी ये सब देख के हमेशा उदास रहती थी और उसको लगता था इस बच्चे पे जादू टोना किया गया है, इसीलिए हमेशा उसे वो चर्च लेके जाया करती थी। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं और उसी ओल्ड एज होम में एक ओल्ड औरत भी आती है और उसके साथ साथ उसकी एक पोती भी आती है जिसका नाम डेजी होता है। अब डेजी को देख के लौंडे के अंदर अच्छी वाली फीलिंग आती है। बहुत टाइम बाद उसको कुछ अच्छा लगता है। देख रहे हो, लड़की को देख के सभी पिघल जाते हैं। अब क्या था, लौंडा उसके पास जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है, लेकिन उसके दादी को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि लौंडा दिखने में एक बुजुर्ग इंसान लगता है और उसकी बेटी बच्ची। और गलती बेचारी उस बूढ़ी औरत का भी नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि ये एक बच्चा है। ये सब देख के बेंजामिन को काफी दुख होता है और उसका मन हमेशा उलझा हुआ सा रहता है। बेंजामिन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसकी बॉडी और वो गबरू जवान हट्टा कट्टा होते रहता है। और इसी बीच भगवान केयर टेकर को भी एक बेटी दे देते हैं, जिसके वजह से केयर टेकर ज्यादा टाइम उस बेटी को संभालने में लग जाती है। और ये देख के बेंजामिन काफी अकेला फील करता है और थोड़े टाइम बाद वो घर छोड़ के भाग जाता है और एक समुद्र के किनारे बैठ जाता है। और समुद्र के किनारे वो मिलता है कैप्टन माइक से और उससे वो काम मांगने लगता है। और क्योंकि बोट पे एक आदमी जो है काम करने नहीं आया होता है, उसे 1 दिनों का काम में मिल जाता है। अब अपने मेहनत से 1 दिन का एक कमाया हुआ पैसा लेके वो काफी खुश होता है।
है। अब थोड़े टाइम ऐसे ही काम करके वो सोचता है कि वो घर लौट जाए, और वो घर के लिए लौट रहा होता है तभी उसकी मुलाकात थॉमस से होती है, जो कि उसका बाप होता है। लेकिन बेंजामिन को ये बात नहीं पता होती है और वो बेंजामिन को ड्रिंक के बहाने से अपने साथ ले जाता है। वहां पे हमें ये पता लगता है कि उसका बाप हमेशा ही उसके आसपास घूमते फिरते रहता है, लेकिन ये बात अपने बेटे को नहीं पता लगने देता है। अब जब दोनों बाप बेटे का आपस में बात करके हो जाता है तो थॉमस उसे उसके घर छोड़ देता है। वहां पे जाके केयर टेकर उस पर चिल्लाती है, कहाँ गायब हो गए थे, तो ये सॉरी मांग लेता है। गुड बच्चा, अच्छा बच्चा होता है ना। अब बेंजामिन की जिंदगी का एक ही मकसद था, डेजी। आपको क्या लगा, बदला बोलूंगा। और अब ये डेजी के साथ अपने अच्छे पल बिताना शुरू कर दिया था, मतलब लाइफ के एकदम अच्छे वाले पल। अब वो अपने जिंदगी के तलाश में कैप्टन माइक के साथ निकल लेता है, क्योंकि उसको समुद्र के पास ही मजा आता है। वो चाहता है कि समुद्र के पास ही रहे, लेकिन जाने से पहले वो अपने प्यार यानी अपने लव को वादा करके जाता है कि हम जहां भी रहेंगे तुमको याद करते रहेंगे, तुमको लव लेटर लिखते रहेंगे और भेजते रहेंगे। और वो अपने वादे को पूरा भी करता है। शिप के साथ जहां भी जाता है, जिस भी देश में जाता है, वहां से लेटर वगैरह भेजते रहता है। और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ और साल बीत जाते हैं। डेजी भी एकदम खूबसूरत और बड़ी हो गई होती है और बेंजामिन अपना दूसरे तरफ अपना लाइफ जी रहा होता है और एक औरत के साथ रहने लग जाता है जो कि शादीशुदा होती है। अब वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले समुद्र की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से बेंजामिन के जितने भी क्रू मेंबर थे उसको छोड़ के सभी मर गए होते हैं। बेंजामिन के सारे फ्रेंड वगैरह जब मर गए होते हैं तो वो अपने वापस घर आ जाता है और वहां पे उसकी मुलाकात दोबारा से डेजी से होती है। और अब क्योंकि बेंजामिन का एज दिन पे दिन घटते रहता है तो डेजी उसको स्टार्टिंग में तो पहचान ही नहीं पाती, लेकिन बचपन का प्यार है तो फिर बाद में पहचान लेती है और ये फिर आपस में अपना ताता थैया करने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद लौंडे को रियलाइज होता है कि नहीं, मैं लड़की के लायक नहीं हूँ, क्योंकि हम दोनों का एक तो सोच भी अलग है और उसके बाद से उसकी बॉडी वो तो एक विचित्र चीज थी ही। थोड़े टाइम बाद थॉमस यानी कि उसका बाप उससे फिर मिलता है और वो उसको बताता है कि वो एक बीमारी से जूझ रहा है जिसके वजह से उसकी मौत कभी भी हो सकती है, और इमोशनल होके ये भी बता देता है कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, तुम ही हमारे बेटे हो, मेरा सारा जायदाद जमीन आज से तुम्हारा। लेकिन बेंजामिन बेचारे को गुस्सा तो आएगा ही, अकेले जो छोड़ दिए थे काफी गुस्सा होता है, लेकिन बेचारा अपने सामने बहुत सारे लोगों को मरते देखा था तो उसको पता था मरने के बाद ये सब गुस्सा उस्सा कुछ नहीं रहता, इसलिए वो अपने पापा को माफ कर देता है और फिर अपने पापा के साथ ही आ जाता है। और अब बेंजामिन अपने पापा के साथ रहने लगता है अपने पापा के आखिरी समय में, और उसके पापा के मरने के बाद से ये भी रियलाइज होता है कि वो डेजी से भी बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसे प्रपोज करने के लिए उसके शो में जाता है। लेकिन वहां पे जाके पता लगता है कि बहुत देर हो चुका होता है और डेजी काफी सक्सेसफुल डांसर बन चुकी होती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है। अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बेचारा मुंह लटका के वापस आ जाता है। थोड़े टाइम बाद वो दोबारा डेजी से मिलता है, लेकिन एक हॉस्पिटल में उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है। अब एक्सीडेंट के कारण उसका करियर और उसका बॉयफ्रेंड दोनों उसको छोड़ के चले गए होते हैं, लेकिन डेजी फिर भी मना कर देती है, ना हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन इस बार बेचारी इमोशनल होकर मना करती है कि मैं अब इसके लायक नहीं रही। और थोड़े टाइम बाद एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इस बार ये दोनों साथ साथ रहने का डिसाइड करते हैं। और उसके बाद क्या था, कार्यक्रम शुरू। और कार्यक्रम इतना होता है कि एक बच्ची भी हो जाती है। लेकिन थोड़े टाइम बाद बेंजामिन सोचता है कि मेरा एज भी दिन पे दिन घटते जा रहा है और डेजी को 2 बच्चे एक साथ संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो उन्हें छोड़ के वहां पे चले जाता है। और अब वो सारा जायदाद जमीन डेजी के नाम करके पूरा दुनिया घूमने निकल जाता है। कई साल बाद डेजी को उसी वृद्धा आश्रम से फोन आता है, जो पहले केयर टेकर थी उसकी अब बेटी चला रही होती है। और वहां जाके डेजी एक बार फिर से बेंजामिन से मिलती है और वहां पे हम ये देखते हैं कि बेंजामिन का एज घट के 10 साल के लड़के के बराबर हो गया होता है और डेजी बूढ़ी औरत हो गई होती है। और इस बच्चे को डेजी के नाम के अलावा कुछ नहीं पता होता। अब डेजी बेंजामिन को देख के तरस खा जाती है और उसी के साथ रहने का डिसाइड करती है और उस बच्चे को अपने पोते की तरफ पालती पोसती है। और अंत में वो एक छोटे से जन्म लिए बच्चे के इतने का हो जाता है और डेजी के हाथों में ही उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे डायरी खत्म होता है। तो डेजी की लड़की समझ जाती है कि ये कहानी किसी और का नहीं बल्कि उसके पापा श्री का है। और जब डेजी के बेटी को पूरी कहानी पता लग जाती है तो साथ में डेजी भी टपक जाती है। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। आपको ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक तो मतलब कर ही दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।